जी बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2.3 जो कि लास्ट टाइम कंप्लीट हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में समझ चुके हैं, सिर्फ हमने उसको यूज़ करना है। सम ऑफ द रूट्स कैसे मालूम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे मालूम करते हैं, ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख लिया था। ऐसे ही है, अभी हमें ये कहा जा रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू विच इज़ इक्वल टू 0 देन एवेल्यूएट। अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों तो आपने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करके देना है, ठीक है। इसी तरह अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब इसको सॉल्व करके देना है। अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इसको सॉल्व करके देना है, ठीक है। सबसे पहले जो भी हमें इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमने लेने हैं, ठीक है। क्या लेना है हमने? रूट्स का सम और प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले तो जो उसने रूट्स दिए हैं वो लिखेंगे। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। लेट अल्फ़ा बीटा बी the roots of given equation। given, समझ आ रही है बात बच्चे? तो अब हम इसके रूट्स का सम लेंगे, तो सम किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होगा, विच इज़ इक्वल टू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस पी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या होगी? 1। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई है? माइनस पी आ गई है, ठीक है बच्चों। ओवर 1 था तो 1 तो लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? रूट्स का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? क्यू डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है? 1। सो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई है? क्यू आ गई है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको मेंशन कर लिया है। और ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, ये जितने भी आगे पार्ट्स दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स हैं, तीनों के अंदर यही वैल्यूज़ यूज़ होनी है, ठीक है। इसीलिए कोई भी पार्ट मैंने अभी तक नहीं लिखा, मैंने सिर्फ रूट्स का सम और प्रोडक्ट लिया है। ऐसे ही है। अब मैं पार्ट 1 लिखूँगा। बताइए ज़रा क्या वैल्यू दी है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जी, पार्ट नंबर 1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहले आप समझ लें, हमें जो मालूम करना है ना, इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किसी ऐसी फॉर्म में चेंज करना है कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा या इनमें से कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें और वहाँ से हमारे पास को फाइनल आंसर आ सके। अभी हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू है ही नहीं है हमारे पास, लिहाजा कोई फिर जदीद टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी। ऐसी है ना, कोई टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, फिर जो है ना हमारे पास ये आ जाएगा। ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे हमने क्या टेक्नोलॉजी लगानी है? वो लगाएंगे 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर देंगे और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर देंगे, तो फिर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर अपनी तरफ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैसे का वैसे 2 अल्फ़ा बीटा मैंने इसमें ऐड भी कर दिया और 2 अल्फ़ा बीटा मैंने इसमें से माइनस भी कर दिया, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को देखूं तो ये पहले पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने ये सॉल्व करवाया था। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही है, और माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू पुट कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या पुट किया जा सकता है? माइनस पी और उसका स्क्वायर, माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या पुट किया जा सकता है? क्यू, और सिंप्लीफाई कर लें इसको। माइनस पी का स्क्वायर क्या होगा? जस्ट पी स्क्वायर माइनस 2q, और यही इसका आंसर है। आई बात समझ? उसके बाद दिया हुआ है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, ऐसे ही है। पार्ट नंबर 2 विच इज़ अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्यूब, ठीक है जी बच्चे। इसको भी हमने किसी ना किसी तरीक़ा से कोई टेक्नोलॉजी लगा के हमने क्या बनाना है? कोई ऐसा फार्मूला बनाना है कि जिसमें अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को पुट किया जा सके, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट किया जा सके। अभी आप देखिए इसमें से क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको?
दोनों वैल्यू में से देखो मिनिमम पावर ऑफ अल्फा कितनी है 1, मिनिमम पावर ऑफ बीटा कितनी है 1, तो लिहाजा मिनिमम पावर को ही कॉमन ले सकते हैं ना। तो अल्फा इंटू बीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बच जाएगा, एक अल्फा बाहर चला गया, अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, और बीटा एक ही था जो कि ऑलरेडी बाहर जा चुका है, प्लस अल्फा बाहर, बीटा क्यूब में से एक बीटा बाहर, तो बीटा स्क्वायर बन जाएगा। ये तो वही पिछले वाली कहानी नहीं शुरू हो गई, वही बन गई है ना। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अगेन, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से ये फार्मूला बन जाएगा 3 वैल्यूज़ को, और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे। अल्फ़ा इंटू बीटा भी आपने वैल्यूज़ नहीं पुट करनी जब तक सारी वैल्यू सिंप्लीफाई ना हो जाए। इसको मैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चे, और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि ये भी इसी के अंदर ही है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, इसकी जगह माइनस पी लिख सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा क्यू, यहाँ पे माइनस पी और उसका स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 2 इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट लगा लीजिएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्यू वैसे का वैसे, माइनस पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा, और माइनस 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई है। पार्ट नंबर 3 मैं इसको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, इसने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा ही किया है ना, नो इशू। हाँ जी बच्चों, पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। ठीक है, सॉल्यूशन, ये वैल्यूज हर एक क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट होनी है। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो बटे के नीचे क्या बनेगा इसका एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा ना, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वही पहले वाला सवाल नहीं बन गया ऊपर नॉमिनेटर में। तो अब इसको अगेन मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं बेटे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा जा सकता है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं 2 दफ़ा सॉल्व करवा चुका हूँ कि अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो, तो इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे, 2 अल्फा बीटा माइनस करेंगे, पहली 3 वैल्यू से अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा, और लास्ट वाली 2 वैल्यू जो है वो माइनस 2 अल्फा बीटा बन जाएगा। ठीक है, समझ आइए बात इसकी। अच्छा, नीचे जो है वो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू एज इट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी और इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। एक बोंगी मारते हैं बच्चे, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं मानी, इस क्यू को क्यू के साथ काटना शुरू कर देते हैं, कभी भी नहीं कटेगा। ये तब कटेगा जब ये दोनों में से कॉमन लिया जाए, ये जब ये यहाँ पे भी पी स्क्वायर के साथ भी क्यू होता, इधर भी क्यू होता, तो आप यहाँ से क्यू कॉमन लेते, फिर नीचे वाले के साथ कट सकता था, अदरवाइज नहीं कट सकता। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक होगी बात बच्चों, और समझ में आ रही है, और मिट्टी दियाँ करना बोलो तो सही। क्वेश्चन नंबर 2, 1 ओवर समझ नहीं लगी, 1 ओवर क्यू, अच्छा, इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस 2 क्या दिया हुआ है, 1 ओवर क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2। ये देखिए, तो एक ही बात है बच्चे, मैंने कहा पता नहीं क्या। ठीक है, बैठें, कुछ भी नहीं, ये जो 1 ओवर क्यू लिखा हुआ है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय क्यू अलहदा और पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइड करेंगे तो n बटे के नीचे आ जाएगा। तो यही एक ही बात है। ठीक है, समझ आइए बात बच्चे। अब सिर्फ डिवाइड हो रहा था ना, तो इसको सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, अगेन डिवाइड करेंगे तो फिर बटे के नीचे चला जाएगा। ठीक है, दोनों ही आंसर्स ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है,
इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, ये 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी कि 4 सिचुएशंस दी हुई हैं, आपने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले तो मुझे आप इक्वेशन बताएं। क्वेश्चन नंबर, आपको पैटर्न समझ में आ गया है? यही कुछ करना है हमने। क्या वैल्यू है? x² 4x² माइनस 5x प्लस 6 0। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ से अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ निकाल लूँगा, फिर जो जो मेरे पास पार्ट्स आए हुए हैं मैं उसके अंदर पुट करता जाऊँगा और सॉल्व करता जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही कहानी दोबारा से, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन गिवन इक्वेशन, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। समझ आ रही है बात बच्चे? तो हमारे पास इसके रूट्स का सम किसके इक्वल होगा? सम विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और माइनस बी का मतलब यह है कि माइनस इंटू माइनस 5 ओवर ए की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई है? माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 4। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है? प्रोडक्ट की, विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 4, 2 टू द 4, 2 3 द 6। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई है 3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास जो 3-4 पार्ट दिए हुए हैं उन सबको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें मुझे बताएं ज़रा कौन कौन से पार्ट्स करवाऊँ आपको। 2 तो मैं बिल्कुल नहीं करवाऊँगा, 1 करवा देता हूँ, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ बच्चे। चलें, पार्ट नंबर 1 बताइएगा। 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, यही है जी बच्चे। सबसे पहले हमने इन दोनों का क्या लेना है? LCM। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होगा इसका LCM। अल्फ़ा कैंसिल, बीटा बच जाएगा, तो मैं यहाँ पे बीटा लिख दूंगा, प्लस बीटा कैंसिल, अल्फ़ा बच जाएगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, इसको रीअरेंज किया जा सकता है, बीटा प्लस अल्फ़ा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा हो, तो हमारे पास एक ही बात है ना, उसको अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा जा सकता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू थी? 5 डिवाइडेड बाय 4। ये जो बटा है इसको मैं डिवीजन करके लिख सकता हूँ ना, इस बटे को डिवीजन की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। और जो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू थी वो क्या थी? 3 डिवाइडेड बाय 2। इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3, 2 1 2, 2 2 द 4, 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3, तो ये 5 1 5 और 2 3 द 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में बिल्कुल नहीं करवा रहा, इसमें लिखा हुआ है बेटे अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। आप इसको अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर कर सकते हो, किया जा सकता है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब होल स्क्वायर करोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आती है? 3 ओवर 2। 3 ओवर 2 का स्क्वायर लोगे तो 9 ओवर 4 आंसर है, चेक कर लो। चले, मुबारक हो। पार्ट नंबर 3 देखिएगा ज़रा। पार्ट नंबर 3 क्या वैल्यू दी हुई है? अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ओके, हाँ जी बच्चों, डिनोमिनेटर में अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है, क्या एलसीएम बनेगा? अल्फ़ा बीटा। वाह 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 वाह, क्यों जनाब? एक है हमारे पास अल्फ़ा, एक है अल्फ़ा स्क्वायर, बड़ी वैल्यू कौन सी है? अल्फ़ा स्क्वायर। एक है बीटा और एक है बीटा स्क्वायर, बड़ी वैल्यू कौन सी है? बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसका एलसीएम बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये इसका एलसीएम है। अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बीटा से एक बीटा कैंसिल, एक बीटा बच जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सेम बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कैंसिल, जो एक अल्फ़ा बच गया वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसको मैं अल्फ़ा प्लस बीटा रीअरेंज करके लिख सकता हूँ।
डिवाइडेड बाय इसको अल्फा बीटा होल स्क्वायर किया जा सकता है। ये जो पार्ट 2 था वो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा अभी डिनोमिनेटर में, यही था ना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही हमारे पास पार्ट 3 के अंदर सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसको बच्चे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास 5/4 डिवाइडेड बाय 3/2 और इसका स्क्वायर, 3/2 और इसका स्क्वायर। यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है 5/4 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर कितना होगा 9 और इसका स्क्वायर कितना होगा 4, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4/9। उल्टा देंगे ना, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, 4 को 4 के साथ छुरा फेर दें, 5/9 इसका आंसर है। ठीक हो गया बच्चे? इसमें से सिर्फ ये वाली जो वैल्यू चल रही है ना, ये आपका पार्ट नंबर 2 है, अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, उसके बाद अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर लेंगे 9/4, इसका आंसर आ गया था। ठीक है, पार्ट नंबर 4 देखिएगा ज़रा, लास्ट पार्ट है ना ये इसका। जी बच्चे क्या वैल्यू दे रखी है पार्ट नंबर 4 बताओ बच्चे। अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। ठीक हो गया। हाँ जी बच्चे, एलसीएम क्या बनेगा अल्फ़ा बीटा, रीअरेंज भी साथ ही कर लेना जी। अल्फ़ा इंटू बीटा इसका एलसीएम है, अल्फ़ा बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा बन जाएगा, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, प्लस बीटा अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा और बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब हो जाएगा। ओए होए होए होए, यहाँ तो मौत पड़ जाएगी कि हमारे पास ये क्यूब क्या करने आ गया। तो कोई बात नहीं, क्यूब वाला फार्मूला आता होना चाहिए आप लोगों को। तो अब क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं। पहले आपको फार्मूला बता दूं, देखिएगा बच्चे, हमने ये पढ़ा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है। देखिए 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 देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू, क्यूब छुपा लें, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दरमियान में प्लस था तो यहाँ पे माइनस ए और बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे भी यही काम करेंगे। इसको ओपन करते हैं। देखो बच्चे, मैं इसको लिख सकता हूँ, क्यूब छुपाऊंगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा ओके इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? फिर प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है? यही जालिम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके साथ 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करेंगे और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। एक अल्फ़ा बीटा माइनस का ये मौजूदा, एक 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा भी होगा, तो -3 अल्फ़ा बीटा नहीं बन जाएगा। बस आगे सारी वैल्यूज़ हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की भी और अल्फ़ा इंटू बीटा की भी। हाँ जी, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अपनी तरफ से मैंने इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दिया और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर दिया, और लास्ट में जो माइनस का अल्फ़ा बीटा था वो माइनस अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे। अब आप इन 3 वैल्यूज़ से फार्मूला बना सकते हो। आखिरी दोनों वैल्यूज़ को अगर सिंप्लीफाई करें, -2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, तो -3 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको बटा मत समझ लीजिएगा, बटे वाली लाइन ये है, अल्फ़ा इंटू बीटा। जी बच्चे, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाइएगा, -3 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज भी कर देनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ भी, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ भी, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करवा दूँ? खामोश हो जाए, अब दांत नहीं नज़र आने चाहिए मुझे किसी के भी। क्या वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की? 5/4 इंटू 5/4, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करके लिख लूँ, हाँ जी बच्चे, 5/4 इंटू 5/4 का स्क्वायर -3 इंटू 3/2। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है बच्चे, 5/4 वैसे का वैसे इंटू 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय
4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 3 दा 9/2, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको मैं और काम कर लेता हूँ, ये बटे वाला रोला ही ख़त्म कर लें, डिवाइडेड बाय 3/2 लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो बटा था 3/2 इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया। समझ आइए बच्चे इस बात की? नहीं आई? ये यहाँ पे बटे के नीचे था हमारे पास 3/2, मैंने बटे की बजाय डिवीजन का साइन लगा दिया, फिर लिख दिया 3/2, बात तो एक ही है ना। चलें, यहाँ पे ये वैसे का वैसे, ये 5/4 का स्क्वायर लिया तो 25/16 हो गया, 3 × 3 9 डिवाइडेड बाई 2 वैसे का वैसे, ठीक है बच्चों। 5/4 इंटू इन दोनों का लेंगे पहले एलसीएम, 16 और 2 का एलसीएम क्या बनेगा? 16 बनेगा, ठीक है। 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 × 25 माइनस 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे 8 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, कितना बच जाएगा? 8 9 72, और इन दोनों को सिंप्लीफाई भी कर लें बच्चे, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास 5/4 इंटू माइनस 47 डिवाइडेड बाय 16, और इस डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूं तो ये 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रही हैं वैल्यूज़, 2 1 2, 2 8 16, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कट रहा, नहीं। 47 भी 3 के टेबल पे कट जाएगा, बल्कि नहीं कटेगा, 17 बन रहा है, 27 नहीं बन रहा, ठीक है। तो अब सिर्फ नॉमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 47 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 भी बचा हुआ है, 8 भी बचा हुआ है और 3 भी बचा हुआ है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है? और नीचे वाली तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर 4 भी आपका हो गया है कंप्लीट, ठीक है। देख लीजिए बेटे ज़रा इसका आंसर चेक कर लें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 235 जी, 235 नेगेटिव के साथ डिवाइडेड बाय 8 ये 24 ज़रब 3 8 चौके 32 96, चेक करो ज़रा, यही आंसर है या इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है? यही आंसर होगा, सिंप्लीफाई तो होता नज़र नहीं आ रहा जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, इसके सिर्फ अकलौते दो पार्ट्स हैं बस, जिसमें से भी एक हमने ऑलरेडी नहीं किया, बल्कि किया नहीं है, यहाँ कहीं मुझे नज़र आ रहा था, चलो खैर किया या नहीं किया अभी करवा देता हूँ। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 लिखा ही रहने दें, फिर काम आ जाएगा कहीं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू क्या दी हुई है? x स्क्वायर LX² MX प्लस n विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों बिल्कुल सेम टू सेम कहानी है, वही कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन है, तो आप जो है वो हमारे पास फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, वो कहानी तो हमें रिपीट करनी पड़ेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करूँगा बच्चे अब इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू बनेगी? इसके रूट्स का सम, ये प्रोटोकॉल्स लिख लीजिएगा बेटे, जैसे लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बनेगी? -b/a माइनस m/l, ठीक है, यानी कि ये तो हमारे पास आ गई। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या बनेगी? c/a यानी कि n डिवाइडेड बाय l, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करना है। पार्ट नंबर 1 देखिए ज़रा क्या कह रहा है, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर, पार्ट नंबर 1 अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन, हाँ जी, हमें क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा के कितनी है? 2, और मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा कितनी है? बीटा स्क्वायर। तो मैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लूँ, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ, अल्फ़ा स्क्वायर बाहर तो सिर्फ अल्फ़ा बच जाएगा, बीटा स्क्वायर सारा ही बाहर जा चुका है, प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर बाहर, बीटा क्यूब में से बीटा स्क्वायर चला जाएगा तो सिर्फ बीटा बच जाएगा। लो बच्चे, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यूज़ पुट करें। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है n/l होल स्क्वायर इंटू
माइनस एम ओवर एल, चलो जी, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर एल का स्क्वायर एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस एम डिवाइडेड बाय एल, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एम एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल पावर 3, और यही इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा पार्ट 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेंगे और वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। एलसीएम क्या बनेगा? अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर ऊपर, प्लस बीटा स्क्वायर कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर ऊपर। रीअरेंज कर लें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे ना बच्चों के दिमाग में एक खुराफात पैदा होती है, खुराफात वैसे जमा है, दिमाग में खन्नास पैदा होता है कि अगर इसका होल का स्क्वायर बनाया जा सकता है तो आप इसका होल का स्क्वायर क्यों नहीं बनाते? इसके लिए 2a अल्फ़ा बीटा और 2 अल्फ़ा बीटा वाला रोला क्यों डालते हैं? एक्चुअली होल की पावर को जो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए तो सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला यही होना चाहिए था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 2 अल्फ़ा बीटा क्यों आता है वहाँ पे? समझ आ रही है ना बात? अल्फ़ा माइनस बीटा या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होना चाहिए था, -2 अल्फ़ा ए बी या अल्फ़ा बीटा का मतलब ही कोई नहीं बनता, क्योंकि प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए तो ये वैल्यू पॉसिबल है कि आप दोनों को अलग-अलग पावर्स दे सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ पे ये जुगाड़ नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा? डायरेक्ट ही लिखूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा के नहीं इक्वल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर। सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? -m ओवर l होल का स्क्वायर -2 इंटू n ओवर l डिवाइडेड बाय n ओवर l होल का स्क्वायर। कहाँ जाएं अब? जगह ख़त्म हो गई है, कोई बात नहीं। हाँ जी बच्चे, -m स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये प्लस का m स्क्वायर बन जाएगा ओवर l स्क्वायर -2n डिवाइडेड बाय l डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर -2n ओवर l। अगर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँ तो ये l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर हो सकता है, और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये सिर्फ -2n ओवर l के साथ मल्टीप्लाई करके बैठ जाओगे। ठीक है, तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले इस टर्म के साथ, ये इधर हो या इधर हो, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ये वैल्यू राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, अगर ये वैल्यू इधर होती तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती। दोनों से आंसर सेम ही आना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस l स्क्वायर को बटे के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और n स्क्वायर को बटे के नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? m स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये 2 वैसे का वैसे, n वैसे का वैसे, इसके साथ l स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये l वैसे का वैसे और ये n स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या क्या वैल्यूज़ कट सकती हैं? सिर्फ यहाँ पे जो है वो l स्क्वायर कटता हुआ नज़र आ रहा है, ये वाली वैल्यू ऐसे ही है ना। और यहाँ से भी एक l और एक l यहाँ से भी कट जाएगा, 2 में से 1 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ पे? m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -2n ओवर, बल्कि ये भी तो कटेगा, ये n ओवर ये भी तो कट जाएगा, तो ये सिर्फ 2 ओवर n बच जाएगा, 2 ओवर n। l तो कट चुका, अच्छा बल्कि एक l ऊपर से भी बचा हुआ है। ठीक हो गया। ठीक है, आप इसका देखें मजीद, इसने एलसीएम लिया होगा, पक्की बात है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा बच्चों? n स्क्वायर बनेगा, n स्क्वायर के साथ कट जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर को n पर डिवाइड करेंगे, 1n बच जाएगा, 1n मल्टीप्लाई बाय 2l, तो -2nl, और यही इसका आंसर होना चाहिए। चेक करो ज़रा, m स्क्वायर -2nl डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, 1 ओवर m स्क्वायर उसकी खैर है, वो एक ही बात है। ये वही कहानी है जो जैसे यहाँ पे हुई थी। कहाँ गया
ये रहा। ठीक है, इसका चलो जी आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। 1/n² इंटू m² माइनस 2n इंटू l। ठीक है बच्चे, अब तो आपकी कोई हसरत नहीं है, लिहाजा अब आप रुखसत हो सकते हैं। चलें ठीक है बच्चे, ये एक्सरसाइज आपकी हो गई कंप्लीट। सारे क्वेश्चन मुझसे करवा लिए आप लोगों ने, बड़े जालिम में बातों बातों में जो है ना वो सारे सवाल करवा लिए हैं शरीफ बच्चे से। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पूछेगा आपसे। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ये वैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं आपको ना कल नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दूंगा। और ये 2.5 जो है ना ये भी एक ही दिन की मार है, सिर्फ ओनली 1 लेक्चर, और ये खल्लास, ये भी ऐसी है छोटी सी निक्की सी पिडी सी। ठीक है, तो ये भी हो जाएगी एक ही लेक्चर के अंदर। बाकी जो 2.6 है और 2.7 आपको रुलाएगी, मैं इनको रुलाऊंगा, इनको तकलीफ़ पहुंचेगी, मैं बचाऊंगा, ये बताएगी 2.7 के कैसे रुलाते हैं। ठीक है ना, इतने लंबे लंबे सवाल हैं इसके अंदर। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं, कुछ एक लीनियर होगी, एक क्वाड्रेटिक होगी, फिर अगले केस में दोनों क्वाड्रेटिक आ जाएंगी, और कुछ होंगी क्वाड्रेटिक लेकिन रिड्यूसेबल। यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसी होगी जो क्वाड्रेटिक भी होंगी और रिड्यूसेबल भी नहीं होगी। तो वो ज़रा मैं डरा नहीं रहा, लेकिन बता रहा हूँ आप लोगों को, ये है लेंथी। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।